नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी एकदम शानदार चल रही होगी और विभिन्न महत्वपूर्ण एग्ज़ामों के बारे में आप पढ़ रहे होंगे और लगातार इस तरह से आप तैयारी कर रहे होंगे। एक लंबे समय के बाद आज आपके सामने आया हूँ मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर, और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब वो तैयारी के दौरान जिन चीज़ों को फेस करता है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता बनी रहनी चाहिए तैयारी को लेकर, और अपने एग्ज़ाम के लिए एकदम स्वार्थी बनना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए हम आज चर्चा करने वाले हैं और एक विशेष चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ मैं। ये आपकी तैयारी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, जैसे कि एक आपके लिए बहुत अच्छा उपहार मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो उपहार क्या रहेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले समय में जो भी अपडेट है, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं। अभी जो जैसे उत्तराखंड एग्ज़ाम को लेकर कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं या कोई सा भी एग्ज़ाम आपने टारगेट कर रखा है, तो उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी इसके बारे में बताया था और चर्चा की थी कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो बात करने वाला हूँ मैं, जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम गतिमान है, यानी कि उसकी प्रक्रिया गतिमान है एग्ज़ाम होने की, उसको लेकर मैं बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम को लेकर, तो क्या चीज़ ऐसी हो सकती है कि जो औरों से आपको अलग बनाए, औरों से आपको एक कदम आगे रखे। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको पता है कि उत्तराखंड में एसआई का एग्ज़ाम, यानी कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है, उसके फॉर्म फिलअप किए गए हैं और काफ़ी लोग बड़े चाव के साथ इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि एक पोजीशन होती है और सेवा करने का एक बृहद अवसर मिलता है। ठीक है, सेवा करने का एक बृहद अवसर मिलता है। राज्य की सेवा में प्रमुखतः पुलिस का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर बनने का जो भी व्यक्ति सपना देख रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ा चांस है। और लंबे समय के बाद आपको पता है कि यहाँ वैकेंसी आती है, लंबे समय के बाद आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए और जीवन के आगे आने वाले समय के लिए भी बहुत अनुभवी महत्वपूर्ण क्षण रहने वाला है। ठीक है, तो उत्तराखंड एसआई का जो एग्ज़ाम है वो गतिमान है उसकी प्रक्रिया, और यूके आबकारी, यानी कि उत्तराखंड में आबकारी का फिज़िकल हो चुका है, आबकारी एग्ज़ाम का, और अब उसकी जो परीक्षा है वो आयोजित होएगी और कंडक्ट कराई जाएगी यूके SSSC के द्वारा। तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे व्यक्तियों का एस्पिरेंट का यूके आबकारी का फिज़िकल हो चुका है। ठीक है, यूके आबकारी का फिज़िकल हो चुका है। अब वो ये देख रहे हैं कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे कि हमारी तैयारी में और धार लग जाए। ठीक है, और धार लगने से मतलब ये है कि आप तैयारी कर तो रहे हैं, आपको सिलेबस की भी समझ है, लेकिन आप जहाँ भी गाइडेंस ले रहे हैं उसमें भी काफ़ी हद तक बदलाव आ सकता है। और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं आबकारी को लेकर। आबकारी में सिपाही बनने का सपना या इंस्पेक्टर बनने का सपना या कुछ और पोस्ट है, तो उसके लिए आप मेहनत करते हैं। और कोई भी एस्पिरेंट है वो मेहनत यही सोच के करता है कि मैं एक टाइम में सफल हो जाऊं और जो घर के कार्य हैं या घर में जो कुछ महत्वपूर्ण योगदान देना है वो महत्वपूर्ण योगदान दे सकूं। तो उसके लिए आप टारगेट करते हैं। जैसे कि यूके आबकारी का बहुत अच्छा पोस्ट मानी जाती है आबकारी में, और इसका सैलरी वेटेज भी ठीक ठाक होता है। तो आप इसके लिए भी एकदम निश्चिंत रहिए, ये एग्ज़ाम में आप सफल होंगे। उसकी स्ट्रैटेजी में बात करने वाला हूँ। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से एग्ज़ाम अभी गतिमान हैं और कौन से एग्ज़ाम हाल फिलहाल में आने की संभावना है। जैसे कि आप सबको पता है उत्तराखंड में या पूरे भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव, यानी कि आम चुनाव की घोषणा होने जा रही है। ठीक है, और राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सख्ती बढ़ा दी है और सक्रिय हो गए हैं। तो ऐसे में आचार संहिता लागू होने के भी चांस बन जाते हैं। कुछ समय में आचार संहिता लगने वाली है, और जैसे कि आपको पता है कि आचार संहिता से पहले हर सरकार ये चाहती है कि कुछ वैकेंसी निकाली जाए, और कुछ वैकेंसी निकलती है और निकलने के बाद ये भी देखा जाता है
कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए वैकेंसी का वेटेज बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिल रही है कि कोई वैकेंसी आ रही है, नहीं आ रही है। तो इसको लेकर हम देखने वाले हैं कि आने वाले समय में कौन सी वैकेंसी आ सकती है। अखबारों में ये खबर बार बार छप रही है, ठीक है। अखबारों में ये खबर बार बार छप रही है कि वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी आ सकती है, कौन कौन से पद उसमें शामिल रहने वाले हैं। तो आने वाली जो वैकेंसी है उसमें उत्तराखंड कांस्टेबल 1550 पद उसमें उसकी बात की गई है उत्तराखंड कांस्टेबल को लेकर। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल में एक जो कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है उसकी वेटिंग लिस्ट आने के बारे में चर्चा चल रही है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण भर्ती हो जाती है उत्तराखंड कांस्टेबल की, ठीक है। इसके अलावा एक है स्टेनो क्लर्क, ठीक है, वैयक्तिक सहायक, और जो है जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम होता है क्लैरिकल में, तो उसका एग्ज़ाम भी, उसकी पोस्ट भी आने की संभावना है, ठीक है। वहीं अगर हम यूकेपीएससी की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पद है इस समय अपर पीसीएस। अपर पीसीएस को लेकर चर्चा काफ़ी गंभीर है, चूँकि अध्याचन आयोग के पास है। आयोग इसका जो विज्ञापन है वो कभी भी जारी कर सकता है, ऐसा देखने में आया, सुनने में आया, ठीक है। तो उत्तराखंड अपर पीसीएस हो गया, और लोअर पीसीएस का फाइनल रिजल्ट एकदम आउट हो चुका है, और इसके बाद लोअर पीसीएस की भी आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ उत्तराखंड एपीएस एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है, तो उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा है, और आयोग ने इस बारे में भी कई बार बोला है कि वैकेंसी आ सकती है। ये कितने पद रहने वाले हैं वो तो विज्ञापन के बाद ही पता चल पाएगा। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप इतने सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं और आप तैयारी के दौरान प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से आप एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को इस तरह से कैसे समग्र कर सकते हैं कि जिससे जो जितने भी एग्ज़ाम आए हैं और जितने मैं एग्ज़ाम को फॉर्म भर रहा हूँ या भर रही हूँ उसको टैकल कर सकूँ, उसको टारगेट कर सकूँ, ठीक है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाने से तात्पर्य यह है कि आपको सबसे प्रभावी रणनीति बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक तीर दो निशाने, ठीक है, एक तीर दो निशाने वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है। तो उस तरह से आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें यह है कि जितने भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका सिलेबस अपने साथ रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखिए, और एक जो है जितना भी आपका कंटेंट है, ठीक है, जितना भी आपका सोर्स है उसको सीमित रखिए। अगर आप एक विषय की ज़्यादा किताब लोगे तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सब विषय की एक एक किताब फॉलो कर लोगे और प्रीवियस ईयर को साथ में रख के तैयारी करोगे, एक स्मार्ट वे में तैयारी करोगे, तो आपके सिलेक्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे, औरों की अपेक्षा आपके चयन होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखने में आता है कि आपकी सबसे प्रभावी रणनीति क्या हो। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो एक एस्पिरेंट की दिनचर्या होनी चाहिए वो किस प्रकार होनी चाहिए। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं वो एस्पिरेंट की दिनचर्या किस प्रकार रह सकती है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम कौन सा एग्ज़ाम हमारे पास पहला है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई घर से प्रेशर नहीं है तो आप किसी भी एक एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। कोई भी एक एग्ज़ाम पकड़ लीजिए कि आपको इस पद पर पहुंचना है, इस पोस्ट पर पहुंचना है, तो आप उस तरह से तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपके सेलेक्ट होने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक जो अभ्यर्थी का सपना है, जो उसमें पुलिस में जाने का सपना देख रहा है, तो उसमें इंस्पेक्टर बनने का सपने की लालसा जो है काफ़ी हद तक होगी। तो इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? इंस्पेक्टर बनने के लिए उसी की तरह से सोचना ज़रूरी है। आपको समग्र चीज़ों का अध्ययन करते हुए चलना है, ठीक है। आपको मान लीजिए कोई सिलेबस है आपके पास उत्तराखंड एसआई का, तो आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा और आपने उसके ऊपर चिंतन करना है, ठीक है, विश्लेषण करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं तो 1857 की क्रांति को लेकर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति से संबंधित एक घटना चक्र रखिए अपने साथ,
एक जो है राज्य का प्रीवियस ईयर, ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है परीक्षा संपन्न कराएगा, तो उसका एक घटना चक्र आपको अपने साथ रखना है। ये मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरह से आप अपना सोर्स रख सकते हैं, मैं आने वाली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि प्रीवियस ईयर और आपको उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं वो तो आपको पढ़ने ही है, उसके साथ साथ कोई भी एक रेफरेंस बुक रख सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक रख सकते हैं। स्पेक्ट्रम पढ़ने की यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम बहुत मोटी किताब है, वहाँ पर स्पेक्ट्रम का काम नहीं चलेगा, स्पेक्ट्रम का बिल्कुल भी इसमें रोल नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके पास शॉर्ट नोट अवेलेबल है या फिर कोई भी ऐसी जो ऑथेंटिक बुक है वो आपके पास है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। या आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो उसके नोट्स पढ़ सकते हैं, उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा सोर्स बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। 2 सोर्स रख लिया सफिशिएंट है। ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के को लेकर हम कभी भी इग्नोर करके नहीं चल सकते। करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पिछले 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स एकदम रेडी रखना चाहिए। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो डेली रूटीन में आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर या नहीं आता है आपके पास तक न्यूज़पेपर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर ना पढ़कर आप एक मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। मैगज़ीन के अलावा यूट्यूब पर डेली रूटीन में जो है करंट अफेयर्स आते हैं, उनको नोट कर सकते हैं। 1 पेज का होता है, शायद 1 या 1.5 पेज का होता है, उसको आप नोट कर सकते हैं। एक विशेष जो है कंपाइलेशन आप बना सकते हैं अलग, तो उसको आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। समग्र वे में तैयारी करनी है आपको, ठीक है। जैसे कि मैथ रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, उत्तराखंड हो गया और हिंदी हो गया। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है, एक हफ्ते में बांट के चलना है, ठीक है। कैसे कैसे मुझको क्या क्या चीज़ लेके चलनी है। जैसे 2 दिन हमने जीएस पढ़ना है तो जीएस का आपको फिक्स टाइम रहना चाहिए, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस देनी है मैथ को और रीजनिंग को, ठीक है। मैथ को रीजनिंग को प्रैक्टिस देनी है 2 दिन तो लगातार रखनी है। और इसमें कोई मतलब कोई बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, सीजीएल लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, एकदम बेसिक मैथ आता है। आपको मैं दिखा दूंगा, यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर आता है उत्तराखंड यूकेपीएससी का, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें सी सेट के जितने भी प्रश्न आए हैं, सी सेट के जितने पेपर आए हैं उसको सबको सॉल्व करना है, तो आपका जो है मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन जो है वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी एक बुक जहाँ से क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि एसएससी का 12th लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैथ रीजनिंग वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए, प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। बस ये है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ हफ्ते में 2 दिन, क्योंकि आप 6 दिन या 5 दिन आप जीएस पढ़ेंगे, उत्तराखंड पढ़ेंगे तो आपको बोरियत महसूस होगी। 2 दिन आप रीजनिंग और मैथ को देंगे तो आप कुछ अच्छा फील करेंगे और आपके चिंतन की और तार्किक क्षमता की प्रवृत्ति आपकी विकसित होगी, ठीक है। तो आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं उत्तराखंड एसआई को लेकर, ठीक है। हिंदी के बारे में ये है कि हिंदी को सुबह ही सबसे पहले आके हिंदी पढ़ना है। हिंदी और दूसरी चीज़ हिंदी और करंट अफेयर्स दोनों एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। हिंदी में 3 पोर्शन है, वोकैबुलरी और व्याकरण, और एक आपका हो गया, एक वोकैबुलरी हो गया, एक व्याकरण हो गया, एक साहित्य हो गया, ठीक है। तो 3 चीज़ों को आप लेकर चल सकते हैं। सबसे पहले वोकैबुलरी ख़त्म कर देना है। 7-8 टॉपिक हैं, उनको सबको एकदम रीड कर लेना है, एकदम गले में उतार लेना है, ठीक है। बढ़िया से एकदम चबा जाना है। तो वहाँ पर हिंदी हो गया। और इसके अलावा जो जीएस है, जीएस के घटना चक्र आप साथ में लेकर रखिए प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर से सफिशिएंट है, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के काफ़ी हद तक चांस बन जाते हैं। क्योंकि यूकेपीएससी कोई भी एग्ज़ाम बनाता है तो उसके क्वेश्चन काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होने से क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन की, इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस कितनी है। तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगी कौन से स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको टॉपर्स जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं उनका एक स्पेसिफिक दायरा होता है, वो सब चीज़ को नहीं पढ़ते, ठीक है। सब चीज़ को नहीं पढ़ते, एक स्पेसिफिक दायरे को पढ़ते हैं, उस दायरे को लेकर चलते हैं, ठीक है।
स्पेसिफिक दायरा मतलब विशेष चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यहाँ हो गया हमारा उत्तराखंड एसआई। तो इसी तरह से आप जो भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उसमें आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने शुरू में बात की थी वीडियो के, वो विशिष्ट उपहार के बारे में। तो उपहार से संबंधित जानकारी ये है कि मैं उत्तराखंड एसआई को लेकर या उत्तराखंड आबकारी को लेकर, उत्तराखंड जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उत्तराखंड क्लर्क, उत्तराखंड स्टेनो का एग्ज़ाम है, ग्रुप सी का A to Z कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसको लेकर मैं एक टेस्ट सीरीज़ पर काम कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ बना रहा हूँ। वो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, आप उसको क्यों लेना चाहेंगे, क्यों ज्वाइन करना चाहेंगे, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे काफ़ी हद तक जानकारी है, काफ़ी अनुभव है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम के बाद काफ़ी मुझे इस बारे में समझ है। मैं मतलब ओवर तो नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज है कि आयोग के किस प्रकार से डायमेंशन होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनाता है, उसके बारे में मुझे समझ है। तो उसको लेकर मैं काम कर रहा हूँ और पिछले काफ़ी वर्षों के पेपर के एनालिसिस के बाद मैं टेस्ट सीरीज़ पर काम कर रहा हूँ और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, जिसमें हिंदी हो गया, जीएस हो गया और रीजनिंग मैथ को छोड़ सकते हैं। रीजनिंग मैथ आप अपने से कर सकते हैं। हिंदी, रीजनिंग और हिंदी हो गया, जीएस हो गया और उत्तराखंड हो गया, ठीक है। इस पर मैं काम कर रहा हूँ और जो भी जानकारी होगी टेस्ट सीरीज से संबंधित आने वाली वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगा और आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाऊंगा भी किस तरह से टेस्ट जो है बनाऊंगा मैं, और आयोग किस तरह से क्वेश्चन पेपर को सेट करता है उसके बारे में हम जिस प्रवृत्ति पर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उस तरह से मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा आपको। तो उसको लेकर हमारी ये बात स्पष्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो टेस्ट रहने वाला है ये फुल लेंथ रहेगा, ठीक है। इसमें समग्र समावेश रहेगा, जीएस भी होगा और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन जैसे कि देखने में आता है 10 से 12 क्वेश्चन दे सकता है आयोग। तो रीजनिंग रहेगा, जीएस रहेगा, उत्तराखंड रहेगा और हिंदी रहेगा और करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। इसको लेकर मैं टेस्ट सीरीज़ पर काम कर रहा हूँ और उम्मीद है कि एग्ज़ाम से पहले मैं इसको बनाने में बनाने के बाद आपसे वार्तालाप करूं और आपको इसका लाभ पहुंचे, ठीक है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत हो जाता है, क्योंकि आपने कितना भी रिसोर्स पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ गलती की है, ठीक है, कहाँ मेरी वीकनेस है, किन चीज़ों पर मुझे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इवन टेस्ट का मतलब टेस्ट नहीं, आप उसका एनालिसिस करिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, उसमें आपको टॉपिक से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। टेस्ट सीरीज़ के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, PDF फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। मैं ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड का अलग बना दिया, हिंदी का अलग बना दिया और जीएस का अलग बना दिया, ऐसा नहीं। फुल लेंथ रहेगा और फुल लेंथ का ही मतलब है कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपको फुल लेंथ टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह से मैं टेस्ट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको इसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में जो भी जानकारी रहेगी उसके लिए आप जुड़े रहिए हमसे और तैयारी को धार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।